Hey guys, this is Sumit. I welcome you to my channel Let's Grow with English, where you get multiple sentences and structures that help you to learn English. So guys, today again we are going to learn contractions. In this video, we are going to learn some advanced level of contractions, and this video is going to be very helpful for you, that will help you to speak fluent in English. So guys, as you can see that I have written some contractions on the board. So ये बहुत ही एडवांस होने वाले हैं, हम सीख लेते हैं इनको. So पहला जो मैंने कॉन्ट्रैक्शन लिखा है ये आपका गोना है. गोना होता क्या है? ये गोना बहुत से इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना हेल्प यू, आई एम नॉट गोना हेल्प यू, आई एम गोना गो आगरा. आप ऐसे करके सुनोगे लोगों को बोलते हुए. तो ये होता क्या है? ये होता है हमारा गोइंग टू. गोइंग टू तो गोना के इस्तेमाल में यूज किया जाता है. जैसे हिंदी इसकी क्या होती है? काम करने जा रहा हूँ, या फिर करने वाला हूँ. मैं आगरा जा रहा हूँ या आगरा जाने वाला हूँ. जैसे कहते हैं ना, मैं 2 दिनों में आगरा जा रहा हूँ या आगरा जाने वाला हूँ. मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ, मैं 12th पास करने वाला हूँ. तो इस तरह के सेंटेंस में गोना लगता है. गोइंग टू. आई एम को भी हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं आई के साथ. आई एम. आई एम, इसको आई एम बोलोगे. आई एम गोना, I'm gonna pass the 12th. I'm gonna pass the 12th. मैं 12th क्लास पास करने वाला हूँ या पास करने जा रहा हूँ. इस तरह से आप यूज करते हो गोना का, जो कि गोइंग टू मतलब निकलता है. नेक्स्ट देख लेते हैं वोना. वोना क्या होता है हमारा? वोना हमारा वांट टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वांट टू, जब आप कहना चाहो कि आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू लर्न इंग्लिश. So instead of saying these words want to, you would use this word wanna. I wanna learn English, I wanna teach you, I wanna go to Agra. आप ऐसे करके इस्तेमाल करोगे. So let me write an example here. I wanna मतलब want to. I wanna learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. So wanna क्या हुआ? wanna जब हम आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल करते हैं, आई वी यू एंड दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सो ये वाना इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, इनमें क्या लगता है? ही वॉन्ट्स टू, शी वॉन्ट्स टू, रवि वॉन्ट्स टू. सो इन तरह के सब्जेक्ट्स में हम दूसरी चीज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए. सिंगुलर या फिर ही, शी, इट और नेम. तो इसमें क्या लगाना पड़ता है आपको? इसमें लगाना पड़ता है वॉन्ट्स टा लगाना पड़ेगा. जैसे ही वॉन्ट्स टा लर्न इंग्लिश. बट होता क्या है, लोग जनरली इसको ही बोलते रहते हैं. हर चीज में वोना ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे ही हो चाहे शी हो, लोग बोल देते हैं. बट हमें जनरली ये इस्तेमाल करना चाहिए. बट इन स्पीकिंग दिस वर्ड इज यूज्ड. सो आई हैव टोल्ड यू बोथ ऑफ दिस वर्ड्स एंड यू विश वट एवर यू वांट टू यूज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, हैस्टा. ये हैस्टा क्या होता है? हैस्टा हमारा हैज टू होता है. जब हम हैज टू के सेंटेंस सीखे हमने, आई हैव टू और हैज टू के सीखे हैं. जैसे ही हैज टू गो टू स्कूल, शी हैज टू लर्न इट, रवि हैज टू पास द क्लास, रवि को क्लास पास करनी है. तो हैज टू की जगह पर आप कह सकते हो हैज टा. ही हैज टू कुक फूड. इसको खाना बनाना है. इस तरह से हैज टा का इस्तेमाल करोगे. ये है हैफ्टा. हैफ्टा क्या है? हैज टू का जो प्लूरल होगा वो हैफ्टा होगा. जैसे कि हैव टू हम लिखते हैं. So I have to go there, I have to cook food, I have to learn, I have to study. जो भी आप कहना चाहो तो हैफ्टा का हो गया. हैफ्टा. जैसे I have to study. I have to study for 2 hours. मुझे 2 घंटे तक पढ़ाई करनी है, 2 घंटे के लिए पढ़ाई करनी है. सो ये हैफ्टा हो गया. हम नेक्स्ट देख लेते हैं आउटा. आउटा क्या है? एडवांस लेवल का है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इसे हम आउट ऑफ कहते हैं. आउट
ऑफ। जब हम कहते हैं आउट ऑफ, सो आउट ऑफ की जगह पर हम आउटर लगा सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर्मली लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, फॉर्मली इनका इस्तेमाल लोग नहीं करेंगे। ये चीज़ें फॉर्मली, जैसे कि किताब, ये किताबों में चीज़ें नहीं लिखी हुई आएंगी, पर स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सो आउट ऑफ, जैसे मैं कहता हूँ कि 10 में से 2 लोग पास हुए हैं। 2 people are passed। 2 लोग पास हुए हैं, किसमें से? आउट ऑफ। सो आउट ऑफ की जगह क्या लगाओगे आप? आउट ऑफ। 2 people are passed out of 10। सो 10 में से, आउट ऑफ का मतलब होता है उनमें से। सो आउट ऑफ, 2 people are passed out of 10। नेक्स्ट देख लेते हैं नीडा। नीडा क्या है? नीड टू। नीडा हमारा नीड टू है। जब हमें कहना है नीड टू हम कहते हैं, जैसे आई नीड टू लर्न, आई नीड टू इम्प्रूव माई वोकैब, आई नीड टू इम्प्रूव माई लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल। सो नीडा लगाएंगे हम, जैसे आई नीड टू improve my speaking। जैसे मान लो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और इंटरव्यू वाले कहते हैं आपकी स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप कहोगे आई नीड अ इम्प्रूव माई स्पीकिंग, या फिर इंटरव्यू जो ले रहा है आपका वो कहेगा यू नीड टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। सो गोटा देख लेते हैं। गोटा बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो बना किससे है? गॉट टू, या तो फिर हैव या हैज। गॉट टू, ये मतलब हो सकते हैं गॉट टू, हैव गॉट टू या हैज गॉट टू। ये मतलब होते हैं हमारे गोटा के। गोटा कब हम इस्तेमाल करते हैं? जैसे जब हमें अचानक से कुछ काम याद आ जाता है, या फिर कुछ करने को पड़ जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हमें सडनली उस काम को करना है, या याद आया है, या वो काम पड़ गया है, तो हम लगाते हैं गोटा। जैसे हिंदी आप कह सकते हो करना है या करना होगा। जैसे मुझे जाना होगा, मुझे याद आया कि मेरी आज ट्यूशन है और 4 बजे की है और 4 बजने वाला है, तो मैं कहूँगा मुझे यार जाना होगा। सो मैं कहूँगा आई गोटा गो, आई gotta go, I gotta go। so I got to go और I have got to go ऐसे भी बोलते हैं, he has got to go ऐसे भी बोलते हैं। so ये था हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस जो कि स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। so I hope guys that you must have understood all these contractions that are used most in spoken language। so thank you so much guys for watching my video. Please do like and subscribe my channel, and please press the bell icon. That will help you to improve your that will help you to get my all notifications of videos. Thank you so much guys.